मुस्लिम हिंदू में हमेशा से प्यार है। मैं खुद पाकिस्तान एक बार गई हूँ और जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान मिला, जिस तरीके से शाहरुख खान के गाने गाए जा रहे थे, जिस तरीके से प्रेम किया जा रहा था, किसी दुकान पे मुझे बिल नहीं देने दिया गया कि आप हमारी बेटियां हिंदुस्तान से आई हैं, हम आपको सीडी डीवीडी का बिल नहीं देने देंगे। 10 साल पहले तो ये बात कभी नहीं उठती थी कि आज जुम्मा है तो आज होली है, आज दिवाली है। सब मिलजुल के भाईचारे से हमेशा मनाते आए हैं। सबने ईद की सेवैयां भी खाई हैं और दिवाली की मिठाइयां भी खास खास खाई। क्यों सभी धर्मों के लोग मिलकर होली नहीं मना सकते? लड़वाने के लिए इस तरीके का बयान देते हैं जिससे भाई और भाई आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने और उन लोगों को बांट के ये लोग अपना राज चला सके। समर्थन कर दिया बयान का, मैं कह तो रही हूँ, ये तो टॉप से लेकर मैं हैरान नहीं होंगी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसका समर्थन दे दें। ये मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जना एक छोटा सा बयान देता है और पूरा प्रशासन सरकार सक्रिय होकर देखती है कि दो पड़ोसियों को, दो भाइयों को, दो बहनों को, चाहे वो मंगलसूत्र का बयान हो या कोई और बयान हो, उनको लड़ाने के प्रयास किए जाते हैं। और पुलिस प्रशासन से आना बहुत बड़ी निंदा का प्रतीक है और ये बताता है कि किस तरीके से पुलिस भी किसके इशारे पर काम कर रही है। तो धर्म कब खतरे में था? मैं हिंदू नहीं हूँ या आप हिंदू नहीं है। ये धर्म का खतरा किसने पैदा किया और सुरक्षा कौन दे रहा है? ये वही लोग हैं जो कहते हैं भगवान राम का मंदिर हमने बनाया। आप कौन होते हो भगवान राम को घर देने वाले? यानी आपका इतना बड़ा लेवल हो गया कि आप भगवान राम बेघर थे, आपने उनको उनका घर दे दिया। महाकुंभ का आयोजन होता है, ये सिर्फ प्रचार और प्रसार की है। उसमें जो हजारों लोग मारे गए उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हजारों लोग जो 24-24, 48 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे उसकी बात नहीं कर रही है। यही कह रही हूँ, इस देश को बांटने के प्रयास हो रहे हैं और हम लोगों को एज अ नागरिक हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे प्रचार प्रसार को रोकें और उसको वहीं का वहीं दफन कर दें। देखिए, जनता वोट कैसे दे रही है इसकी जांच तो तभी हो पाएगी, इसकी जांच तो तभी हो पाएगी जब हमारी सरकार बनेगी और जांच होगी कि कहां पर कैसे वोटरों की संख्या बढ़ रही है, कैसे वोटों की संख्या को मैनिपुलेट करा जा रहा है। तो ये तो समय आने पर ही होगा। ये अमृतकाल चल रहा है जिसमें मणिपुर में महिलाओं को नंगा सड़क पे चलाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की आवाज भी नहीं निकलती है। ट्वीट करना तो दूर की बात है। ये वही अमृतकाल है जहाँ 2 महीने से लेकर 90 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। अपने घर के अंदर भी आकर उसके साथ रेप हो जाता है और ये सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहती है। रात को 12 बजे भी लेडीज निकल सकती है गहने पहनकर, वो भी आप कहिए। बहुत ही सम्मान से कहूंगी, बहुत सम्मान से कहूंगी कि अमित शाह जी अपने परिवार की किसी महिला को, अपने परिवार की बहू बेटी को बाहर निकाले रात के समय और अकेला ऑटो, बस या पैदल भेज के देख ले, उनको पता चल जाएगा। बिल्कुल डर लगता है। कल मैं रात को 12 बजे यहाँ स्टेज देखने आई थी तो मैं अपने साथ में अपनी एक साथी को और अपने डॉग को खुद साथ लाई थी। बिल्कुल झूठे हैं, आपको खुद पता है। आप लोग सभी समझदार नागरिक हैं। क्या आप आधी रात को अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को अकेले सड़क पे भेज सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई भी कोना हो? मोदी जी भावुक हो जाते हैं लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। देखिए, भावुकता नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। आधी आबादी पूरा हक मान रही है। हमें विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में अपना 50% हक चाहिए, अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व चाहिए। तभी आवाज उठेगी, तभी कोई माइका ला लाकर नहीं कहेगा कि ये मेकअप ज्यादा किया हुआ था, इसने छोटे कपड़े पहने हुए थे, ये रात को निकली क्यों थी, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका बॉयफ्रेंड साथ में था। ये प्रश्न तब तक उठते रहेंगे। अपराधियों को संरक्षण मिलता रहेगा जब तक महिलाएं टॉप लेवल पर, जहां भी जिसको कहते हैं कि जहां डिसीजन मेकिंग में आधा हक नहीं मिलेगा। हक मांग रही है, दूसरे लोग मनुस्मृति लागू कर दीजिए, मनु का विधान लागू कर दीजिए। ये तो सोचने वाली बात है। ये हमारी देश की आधी आबादी को सोचने वाली बात है कि ये लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं। हम लोग महंगाई की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। हम लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये मनुस्मृति की बात करते हैं। आप सीधा बात करिए ना कि क्यों सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, क्यों दालें 300 रुपए किलो है, क्यों तेल 200 रुपए लीटर है। आज एक महिला के लिए दाल खाना भी एक लग्जरी के बराबर हो चुका है। उसकी बात नहीं करते हैं आप, उनके सम्मान की बात नहीं करते हैं आप। उनके साथ रेप हो रहे हैं, उसके लिए आपके ट्विटर पे एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन आप देश को भड़काने के लिए, अलग करने के लिए, उसके लिए आपके पास पूरा समय है। तो क्या कांग्रेस ने नहीं दिया? कांग्रेस ने इस देश को पहली राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री, 3 टर्म मुख्यमंत्री दी है। कोई एहसान नहीं किया। ये भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। अगर उन्होंने रेखा गुप्ता को बनाया है तो उन्होंने उनका हक दिया है, लेकिन हमें आधी आबादी को आधी विधायक चाहिए, हमें आधी सांसद चाहिए। उससे कम में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कई धर्मगुरु आ जाएंगे, कहेंगे महिलाएं ना संस्कृति का विरोध कर रही हैं। संस्कृति में तो बाबाओं का रेप करने का भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है और कितने बाबा आज की डेट में जेल में हैं, ये आपको भी पता ही है। और क्या क्या चार्जेस हैं उनके ऊपर, किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, महिलाओं को आश्रम में, उन छोटी छोटी बच्चियों को प्रताड़ित किया गया, उस पर कोई बात नहीं होती। तब उनकी संस्कृति ठीक है, लेकिन महिला सड़क पर आकर अपना हक मांगती है तो वो संस्कृति के विरोध हो जाता है। बांटने की राजनीति क्यों नहीं? क्यों सभी धर्मों के लोग मिलकर होली नहीं मना सकते? क्यों भी सभी धर्मों के लोग मिलकर क्रिसमस और ईद नहीं मना सकते? सब मनाते आए हैं, अब उनको एहसास कराया जा रहा है कि नहीं, ये धार्मिक है, इसमें ये नहीं होना चाहिए। यही लोग भड़काते हैं, यही लोग अपने प्लांट करते हैं। लोग जो लोग एक दूसरे पे पत्थर मारते हैं, कोई विरोध कर ही नहीं रहा है। वो इस तरीके के बयान देकर जबरदस्ती विरोध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो जुम्मा तो हर साल
हमेशा आता है, हर महीने, हर हफ्ते आता है। नाराज नहीं पड़ पाएंगे मुसलमान तो क्या दिक्कत है, एक बार होली मनाने दीजिए ना। नहीं तो वो होली अपनी मनाए और मुस्लिम अपना काम करे। किसी ने रंग डाल दिया तो फिर क्या होगा? तो क्या हो गया? क्यों नहीं है? सब भाई हैं, इस देश के नागरिक हैं, बराबर हैं। तो मुसलमान इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना कि हाँ ठीक है लगाइए हमारे। सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके कुछ पाखंडी गुरु जो हैं वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। मुस्लिम हिंदू में हमेशा से प्यार है। मैं खुद पाकिस्तान एक बार गई हूँ और जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान मिला, जिस तरीके से शाहरुख खान के गाने गाए जा रहे थे, जिस तरीके से प्रेम किया जा रहा था, किसी दुकान पे मुझे बिल नहीं देने दिया गया कि आप हमारी बेटियां हिंदुस्तान से आई हैं, हम आपको सीडी डीवीडी का बिल नहीं देने देंगे। जिम्मेदार कौन है जो आज नफरत हो गई है इतनी बड़ी? ये सरकार जिम्मेदार है। 10 साल पहले तो ये बात कभी नहीं उठती थी कि आज जुम्मा है तो आज होली है, आज दिवाली है। सब मिलजुल के भाईचारे से हमेशा मनाते आए हैं। सबने ईद की सेवैयां भी खाई हैं और दिवाली की मिठाइयां भी खास खास खाई हैं। दोनों को उकसाया जा रहा है, हिंदुओं को भी और जो शांत बैठे हैं उनको भी भड़काया जा रहा है। कैसे लड़ेंगे सरकार से आप? नहीं, बहुत अलग लोग नहीं। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी में जो विभीषण हैं उन पे एक्शन लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? ये तो हर साल ही कहते हैं। देखिए, मैं राहुल जी हमारे बहुत बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके किसी बयान पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन जरूर उन्होंने कहा है तो जरूर एक्शन लेंगे, नहीं तो क्या प्रवक्ता बन गया क्या? मैं बहुत पहले गेम्स में, जब वहां पर गेम्स हुए थे 2002 की बात कर रही हूँ, तब गए थे। उस समय में एक डेलीगेशन में गए थे, हमें भेजा गया था भारत सरकार की तरफ से। जो चौधरी उनका बयान आया तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रवक्ता बन गए बीजेपी के, पुलिस वाले भी प्रवक्ता बन गए क्या बीजेपी? आप देख ही लीजिए, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई आईपीएस हो या आईएएस हो, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से सरकार के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। जब आप एक अधिकारी होते हैं पुलिस में या प्रशासन में तो आपकी जिम्मेदारी बराबर होती है। आप किसी भी पार्टी के साथ प्रवक्ता नहीं बन सकते। आप मोदी जी की भी कही गई थी, मोदी जी भी तो तूश की बिरयानी खाई थी, तूश की शोले लेके गए थे। और मैं तो 2002 में जब नेशनल गेम्स वहाँ पे जो होने थे, वहाँ के जो गेम्स वहाँ पे होने थे, उसके डेलीगेशन में गई थी, बहुत सम्मान मिला था। मैं शिल्पी अरोड़ा, मैं मीडिया पैनलिस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एंड कार्यकर्ता ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, शिल्पी अरोड़ा।